जी हाँ बच्चों, क्लास 12 मार्च 2026 जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए मैं 20 एमसीक्यूज़ की वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। आप इस बात से बेफिक्र रहिए, एक भी एमसीक्यूज़ आपको पेपर में नहीं मिलेगा। ये जो एमसीक्यूज़ की वीडियो है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। चलिए जानते हैं, इसमें आपको आपकी थीम्स, टोन, मोड ये सब आपको मिलने वाला है इन 20 क्वेश्चंस में। तो चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है, ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। इस लास्ट लेसन का नरेटर कौन है? तो इसका है फ्रांस। ये हम सभी को पता है, फ्रांस इसका नरेटर है। ठीक है, मैं सभी लेसन की वीडियो लेकर आऊँगा। आज फर्स्ट लेसन की स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई वॉज फ्रांस एफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे। क्यों डरा हुआ था वो उस दिन स्कूल जाने से? ही वॉज लेट, नहीं ये वाली बात तो नहीं थी। ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। क्या उसने, हाँ यही लग रहा है। चलिए पहले इसे टिक कर लेते हैं, लेकिन लास्ट के 2 ऑप्शंस भी ज़रूर पढ़ेंगे। ही हैड अ फाइट विद एम, नहीं भाई कहाँ लड़ा था वो, बच्चा होनहार था वो। ही वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड, अरे कहाँ खेलता हुआ आ रहा था वो तो, सोल्जर्स को देख रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन क्या अलग था स्कूल का? इट वॉज क्राउड एंड साइलेंट, वहाँ भीड़ थी और सब चुप थे। स्टूडेंट्स वर फाइटिंग, बच्चे लड़ रहे थे। टीचर्स वर अपसेंट, टीचर्स आए नहीं थे। फ्रेंच सोल्जर्स हैड ऑक्यूपेड द स्कूल, क्या फ्रेंच सोल्जर्स ने वहाँ पर ऑक्यूपेट किया था? नहीं नहीं, यहाँ पर है ए लेसन, इट वॉज क्राउड एंड साइलेंट। द राइट आंसर इज इट वॉज क्राउड एंड साइलेंट। यस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस अबाउट एम हेमिल अटायर दैट डे। अटायर कहते हैं जो उनकी ड्रेस थी। उस दिन क्या नोटिस किया उसने? ही वॉर हिज ग्रीन कोट एंड सिल्क हैट, या ही वॉज ड्रेस इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स इंक्लूडिंग हिज फाइन फ्रिल शर्ट। यस, दिस इज राइट आंसर। ही वॉर मिलिट्री अटायर्स, नहीं। ही वॉज ड्रेस कैजुअली, नहीं ये भी नहीं है। आज गर्मी ज़्यादा हो, अरे आप गर्मी सर्दी पे कहाँ ध्यान दे रहे हो, आप इस पर ध्यान दो। ठीक है, वाई वॉज इट एम एम एल लास्ट लेसन। एम एम एल का लास्ट लेसन क्या था? मतलब क्यों था? वाई इज इट एम एम एल लास्ट लेसन, क्यों था ये एम एम एल का लास्ट लेसन? ही वॉज रिटायरिंग, क्यों रिटायर हो रहे थे वो? नहीं। अ न्यू टीचर वॉज टेकिंग ओवर, कोई नया टीचर आ रहा था उनकी जगह? नहीं ये भी नहीं है। फ्रेंच वॉज बींग रिप्लेस बाय जर्मन इन द स्कूल, यस इट इज़ द मीनिंग। यस। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैड टेकन ओवर एल्सेस एंड लॉरेन। कौन सी कंट्री में जा रहे थे? जर्मन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड व्हाट डिड एम हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। क्या कहा उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में? इट इज़ द क्लियर्स एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। यस, यही कहा था। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, इसे सीखना भारी है। इट इज़ इन्फीरियर टू जर्मन, इट इज़ ओनली फॉर पोइट्स, नो नो नो, द ऑप्शन ए इज़ राइट। व्हाट डिड एम हेमिल ब्लेम द पीपल ऑफ एल्सेस ऑफ फॉर, काय के लिए? बीइंग लेजी एंड पोस्टपोनिंग लर्निंग, यस इट इज़ राइट आंसर। सपोर्टिंग द जर्मन, इग्नोरिंग देयर ड्यूटीज़, नहीं ये नहीं है। हाउ डिड फ्रांस फील अबाउट एम एम एल ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। कैसा फील किया था एम एम एल ने ड्यूरिंग द लास्ट लेसन? कैसा फील किया था फ्रांस ने? ही फाउंड हिम स्ट्रिक्ट एंड अनाइंग, ही रियलाइज हिज लव एंड डेडिकेशन फॉर टीचिंग। यस, यही फील किया था उसने उनके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट रोल डिड द चर्च क्लॉक प्ले इन द स्टोरी। ये बार बार एक्सट्रैक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चर्च क्लॉक क्या क्या कह रहा है? तो देखिए, चर्च क्लॉक का सीधा सा मीनिंग है, इट सिम्बलाइज रूटीन लाइफ, नहीं ये नहीं है। इट मार्क्ड द पासिंग ऑफ द लास्ट मोमेंट ऑफ द फ्रेंच इन द स्कूल, यस इट इज़ द राइट आंसर। इसे याद रखिएगा, आपके एक्सट्रैक्ट्स में ज़रूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, वॉट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू रिसाइड इन द क्लास। क्या एक्सपेक्टेड किया गया था? पार्टिसिपल्स, यस। वॉट डिड एम हेमिल यूज टू पनिश स्टूडेंट्स एलियर? अ रूलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाट वाज रिटन ऑन द बोर्ड ड्यूरिंग द लास्ट लेसन? वाइव ला फ्रांस, यस। हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू द लास्ट लेसन। कैसा रिएक्ट किया था? दे अटेंडेड द क्लास टू शो रिस्पेक्ट, यस इट्स अ राइट आंसर। हाउ डिड फ्रांस डिस्क्राइब एम एम एल्स वॉइस ड्यूरिंग द लास्ट? कैसी थी? लाउड एंड ऑथोरेटिव, जेंटल एंड इमोशनल, यस इट्स अ राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, what did M. Hamill suggest about holding on to one's language?
It is the key to freedom. Yes, it is the right answer. It is key. It is the key to freedom. What does the story The Last Lesson primarily highlighted? क्या क्या बताती है हमें ये? Patriotism and love for one's language. Yes, it is the correct one. 18. Why was France ashamed during the last lesson? क्यों ashamed हो गया था वो last lesson के दौरान? He did not know his participles. He had wasted his time avoiding the school. Yes, it's the right answer. He had wasted the time avoiding schools. Yes, इस वजह से वो ashamed हो गया था. ठीक. या फिर he had disrespect M. Hamil earlier. या ऑल ऑफ द अबव. यस, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी ही डिड नॉट नो हिज पार्टिसिपेट्स, तो इट्स रॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव. इसलिए कहता हूँ मैं सभी आपको जो चॉइस हैं, जितने भी चॉइस दे रखे हैं सभी पढ़ने चाहिए. हो सकता है कि आप ऊपर वाले पे सही जज कर जाओ लेकिन नीचे दूसरा सही निकल जाए. ओके. व्हाट डिड एम एम डू एट द एंड ऑफ द लेसन? क्या किया था उन्होंने लास्ट में? ही डिसमिस द स्टूडेंट्स. ही रॉट वाइव ला फ्रांस ऑन द बोर्ड. ही वेप्ट and left the room, or he asked the student to sign the national anthem? नहीं. B is right answer. Okay. Question number 20. What is the tone of the story The Last Lesson? कैसी है? Sad and nostalgic. Yes. ह्यूमरस नहीं है भाई, कौन हंसा था उसमें? कोई भी नहीं हंस रहा. सटाइकल नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कोई होपफुल बात नहीं है उसमें. तो बी इज़ राइट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और इट विल हेल्प यू इन योर CBQs और PYQs. जो भी आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उनमें सब में आपकी ये हेल्प ज़रूर करेंगे. ठीक है. वीडियो को अगर आपके साथ जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए. होप कि आप सबको समझ में आएगी.